बिहारी अनमोल रसिया। सूर्यवा के बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। परम मंगल में परात्पर पर ब्रह्म कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम भूत पावन भोलेनाथ हनुमान जी बाबा महाराज के चरणों में बारंबार वंदन अभिनंदन अभिवादन। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए यत्र तत्र सर्वत्र जहां तक कि इस ध्वनिवर्धक यंत्र के द्वारा आवाज जा रही है, सभी भक्तजनों के हृदय में श्री सीताराम का दर्शन करते हुए बारंबार वंदन अभिनंदन अभिवादन। कि जड़ चेतन जग ही वजत सकल राममय जाने, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जोग पानी। सभी में श्री सीताराम का दर्शन करते हुए बारंबार वंदन अभिनंदन अभिवादन। थोड़े से समय में थोड़ी सी बात भैया, आज तक भी जितने भी प्रकांड विद्वान हुए, संत महात्मा मनीषी हुए हैं, भले ही कोई भी वक्ता हो, कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, जब भी वो धर्म मंच पर गया है तो जाने से पहले एक बात जरूर बोलता है, भैया कुछ कहने और सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लो, संकीर्तन कर लो। क्यों? भगवान का नाम लिया क्यों जाता है? भगवान का नाम लेने से लाभ क्या होता है? हमें क्या मिलता है जो हम भगवान का नाम लें? भैया भगवान के नाम की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि ब्रह्म राम दे नाम बड़ बरदायक बरदानी, और रामचरित सतकोटि महो लिए महेश जिय जाने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि महु लिए महेश जिय जाने। जो राम ब्रह्म है उन ब्रह्म राम से भी बड़ा है राम का नाम। भैया कुछ लोग संशय करते हैं कि राम ब्रह्म है, इसका प्रमाण क्या है? तो ये भी लिखा राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, साक्षात राम ही ब्रह्म है और परमार्थ के स्वरूप है। तो उन ब्रह्म राम से भी बड़ा है उनका नाम। कैसे? भैया जब भगवान राम जी का जन्म हुआ तो जन्म के पश्चात जो राम जी के पास गया अथवा जिसके पास राम जी गए उसी का उद्धार हुआ। लेकिन नाम जिसने भी लिया है, जिसने भी पुकारा है, उसका उद्धार हुआ है। अरे उल्टा नाम वाल्मीकि को देखिएगा, उल्टा नाम जपति जग जाना,
उल्टा नाम जपति जग जाना जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महाराज वाल्मीकि के जीवन में इतना पाप था कि उनके मुख से राम ही नहीं निकलता था, मरा मरा जपते थे। लेकिन परिणाम विश्वास के साथ मरा भी जपा वाल्मीकि जी ने तो ब्रह्म के समान हो गए। विश्वासो फलदायका, अगर विश्वास है तो वो केवल विश्वास का ही फल है और कुछ नहीं। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है तो आप कुछ भी कर डालें, आपको लाभ होने वाला नहीं है। कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। और भाव से भज लो अगर तो भव से बेड़ा पार है। भैया आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, कोई बात नहीं, केवल एक लोटा जल सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आपने अर्पण कर दिया तो उसी से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। संत कहते थे भैया जिस समय बाबा गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा को गाया है, वर्णन किया है, उस समय पर हुआ क्या कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान रामचरित सत कोटि महो लिए महेश जिय जानी। रामायण है कितनी, भगवान राम जी के चरित्र कितने हैं तो कहा रामचरित सत कोटि महो। सत माने 100 और कोटि माने करोड़। 100 करोड़ रामायण प्रकट हो गई। कब? जिस समय पर राम नाम की महिमा को गाया है गोस्वामी जी ने, जिसमें भैया 100 करोड़ रामायण प्रकट हुई तो उस समय वहां पर देवता, दैत्य और संत महात्मा ये 3 विद्यमान थे। जब ये 3 विद्यमान थे और रामायणों को देखा तो ये तीनों आपस में झगड़ा करने लगे। देवताओं ने कहा मैं लूंगा, निशाचरों ने कहा मैं लूंगा और संतों ने कहा मैं लूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो भाई झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो। क्यों? लड़ाई अच्छी नहीं होती। तो फिर करें क्या? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो अगर मानो तो मैं तुम तीनों का बंटवारा कर दूं। तीनों ने कहा ठीक है भोलेनाथ आप बंटवारा कर दो। तो 100 करोड़ रामायणों में भगवान भोलेनाथ ने बंटवारा किया कि 30-30 करोड़ तीनों में बांट दी। बची 10 करोड़। 10 करोड़ में 3-3 करोड़ और 3 करोड़ जब बांट दी तो बची 1 करोड़। 1 करोड़ से 30-30 लाख बांट दी। बची 10 लाख। 10 लाख में 3-3 लाख बांट दी। बची 1 लाख और 1 लाख से 30-30 हजार बांट दी तो बची 10,000। 10,000 से 3-3 हजार बांट दी तो बची 1,000 और 1,000 से 3-3 100 बांट दी तो बची 100। 100 में 30-30 बांट दी तो बची 10। 10 में भी 3-3 बांट दी तो बची 1। 1 कहे तो बचा 1 श्लोक और 1 श्लोक में अक्षर होते हैं 32। उन 32 अक्षरों में भी 10-10 अक्षर बांट दिए तो बचे 2 अक्षर। बताओ भैया राम में कितने अक्षर? 2। वहीं पर कहा राम रामेति रमे रामे मनोरमे और शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। एक बार राम कह दो तो 1000 बार नाम लेने का फल प्राप्त हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ साथ हम अपनी वाणी को राम देंगे।
श्री दादाजी बैठे हुए हैं जिनके मुखार बिंदु से भगवान की मंगलमय चर्चा को श्रवण करेंगे। आइए एक बार राम नाम का उच्चारण, उसके पश्चात पूज्य दादाजी को मंच सादर समर्पित। अरे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहो सत्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय जय राम।